जोहार। खबरों के माध्यम से सुरुंगा का मामला आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। सुरुंगा का जो समस्या है वो सालों से सुरुंगा के जो लोग हैं वो लोग झेल रहे हैं। सुरुंगा ग्रामीण रैयत संघर्ष समिति सुरुंगा के बैनर तले ये लोग आज 3 दिवसीय धरना यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे में तस्वीरों के पीछे जब हम खड़े हुए हैं, हमारे आगे तरफ डंपिंग चल रहा है। लगातार डंपिंग चल रहा है, अभी भी डंपिंग चल ही रहा। अब तस्वीरों के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं डंपिंग चल रहा है। देखिए गाड़ी आ रहा है, मलबा गिर रहा है और इसी का लड़ाई है। जो ज़मीन है वो रैयती ज़मीन है, सुरुंगा के मौजा के लोगों का ज़मीन है और इसी ज़मीन पे, रैयती ज़मीन पे यहाँ पे जो एटी देपरवा जो कंपनी के संचालक है या एटी देपरवा जो कंपनी है वो लोग अभी डंप करवा रही है। रैयत जो है, सुरुंगा के रैयत है, धरना पर लगातार 3 दिनों से बैठी हुई है। आगे पे जो लोग देख रहे हैं वो लोग भौरा के लोग हैं, समर्थन में आए हुए हैं। पीछे में जो महिलाएं देख रहे हैं, महिलाएं काफ़ी तादाद में हैं। महिलाएं जो देख रहे हैं वो लोग सुरुंगा के ही महिला हैं, उन लोग रैयत भी है। काफ़ी ज़्यादा ज़मीन इन लोग का ओबी डंप में ढक चुका है। चेहरों पे एक चीज़ झलक रहा है, वो चीज़ है दर्द, मायूसी। उनका ज़मीन जो खेतिहरी ज़मीन था वो चला गया। महिलाएं ज़्यादा हैं, महिलाएं से पहले बात करते हैं। और पीछे में एक महिला है, वो महिलाएं ये है जो ब्लैक साड़ी पहन के आप देख रहे हैं। इनका सबसे ज़्यादा अब तक ज़मीन चला गया और अब तक ज़मीन, सबसे ज़्यादा ज़मीन इनका है। हम बातचीत करेंगे इन्हीं से। क्या नाम है? अहिल्या देवी। कितना ज़मीन चला गया आपका? हमको यहाँ पता कितना ज़मीन है ये पहले बताइए? 1.5 एकड़ है। 1 एकड़ 80 डिसमिल आपका ज़मीन है? हाँ, अब तक कितना डंप हो चुका उसमें? डंप पूरा ढक किया है। ढक गया है? मुआवजा मिला? नहीं, नियोजन? नहीं। कौन-कौन है इस लड़ाई में आपके साथ? लड़ाई पूरा गांव में साथ है। आखिर कोई देखने वाला नहीं आ रहा, ना ही यहाँ के विधायक, ना यहाँ के ना, जनप्रतिनिधि, सांसद, कोई भी देखने वाले नहीं है। नहीं। क्या करेंगे अगर मान लीजिए मुआवजा नहीं मिलता है तो आगे का क्या रणनीति? करेंगे? कटोरा पकड़ेंगे बच्चा लोग को, और क्या करेंगे हम लोग? घर कहाँ है आपका? सुरुंगा। क्या नाम है आपका? निभा रही। ज़मीन है आपका? हाँ है। मुआवजा मिलता है? नहीं। वो डंप हो चुका है? हाँ। अच्छा। कोई बात अभी तक 3 दिनों से आप लोग धरना पे बैठे हैं, कंपनी से कोई लोग आए या प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया है। हम लोग प्रमुख की तरफ से बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं आया। किसी को फोन भी किया हुआ है, कोई भी नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई किसी का भी नहीं है। हम लोग क्या करें? कोई अन्य मतलब जनप्रतिनिधि हो, प्रशासन हो, उनका तो कोई सहयोग मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। कोई भी नहीं। आप लोग जिस दिन धरना स्टार्ट कर रहे थे उस दिन पहाड़ पर चढ़ने का कोशिश भी किए थे। आप लोग के ऊपर पथराव हुआ, काफी लोग चोटिल भी हुए, अस्पताल भी गए। हाँ, चोट भी लगा है और पत्थरबाजी भी हो रहा है, गाली गलौज भी हो रहा है। लेडीज लोग को दिया गया था और अस्पताल भी लेके गया है। 2-3-4 आपका अपना जमीन को बचाने जा रहे हैं, आपके गांव को बचाने जा रहे हैं और पहाड़ पर जैसे चढ़ते हैं तो कंपनी की तरफ से पथराव होता है, गोली बम चलता है। हाँ, चलता है। गोली नहीं, लेकिन पत्थरबाजी हो रहा है। पत्थरबाजी हो रहा है, उस दिन हुआ है, इसलिए जिला प्रशासन को क्या कहें जो अभी तक आप लोग को देखने सुनने नहीं आए? यही कहेंगे कि ये बंद करवाइए और आइए आकर देखिए। इतना लेडीज लोग जो बैठी हुई है, इतने गरीबों को जमीन छीना गया है। इसे कोशिश कीजिए कि इसका कुछ भी प्रॉब्लम का इसका सॉल्व होना चाहिए। ये 3 दिनों का धरना नहीं है, ये सालों की समस्याएं हैं। सालों से ये लोग झेल रहे हैं ओपी डंप का मामला। और एक महिलाएं से बात करते हैं। क्या नाम है? नाम बताइए आपका। हंस क्यों रहे हैं? आपको जमीन आ जा रहा है, आप हंस रहे हैं? परमिला देवी। नाम परमिला देवी। आप लोग जिस दिन धरना शुरू हुआ था उसी दिन 163, अगला दिन 163 लागू हो जाता है। इस जगह पर आप लोग धरना कर नहीं सकते हैं, चढ़ नहीं सकते हैं, आप लोग विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आप लोग के साथ, ग्रामीणों के साथ ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसका बहुत गुंडा है। गुंडा? बहुत, हाँ, बहुत पत्थर मार रहा था। खाली माँ बहन का गाली दे रहा था। हम लोग को जगह जमीन है और वो लोग गाली दे रहा है, बोल रहा है भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा माँ लेंगे, तुम्हारा बहन लेंगे। इस तरह का गाली दे रहा है? हाँ। कोई अभी तक मतलब मदद करने के लिए, कोई देखने के लिए आप लोग को नहीं आ रहा? कोई जनप्रतिनिधि को नहीं, कोई प्रशासन नहीं? लेटर सबको दिए हैं लेकिन कोई नहीं आया है अभी तक ले। ग्रामीण है इसलिए? हाँ, इसीलिए हम लोग का कोई नहीं है तो कैसे आएगा वो लोग?
अब मान लीजिए आज नहीं आता है, आज कोई मिलने नहीं आता है, सुनने कोई नहीं आता है, उसके बाद क्या कीजिएगा? आगे का कुछ रणनीति तैयार? अब चढ़ेंगे हम लोग, चढ़ाई करा जाता है तो मारता है, तो हम लोग भी मरेंगे तो वहीं पर मरेंगे, क्या होगा? पहाड़ चढ़ पाए अभी तक? हाँ चढ़ जाएंगे। चढ़ लीजिएगा। हाँ क्या नाम है? सो रहे हैं क्या नाम, क्या नाम? नमिता देवी। जमीन क्या है आपका? हाँ हाँ जमीन गया है, जमीन कितना गया? बहुत सारा गया है। कंपनी के लोग मार रहे हैं, पथराव कर रहा है, मार पत्थर बहुत हो रहा है, आपका टेंट हम लोग को साथ कोई नहीं दे रहा है। आपका जो टेंट बना था टेंट भी तोड़ा गया। हाँ हम लोग को साथ कोई नहीं दे रहा है, कोई नेता नहीं, कोई मुखिया नहीं, कोई समिति नहीं, सरपंच कोई नहीं। समिति है, हाँ समिति है, मैंने उसी में ही हो जाता है, बाकी बाकी जनप्रतिनिधि नहीं, गांव वाला भी सब नहीं देता है, गांव वाला भी नहीं। जो महिला सब आता है। हम लोग है वो एक साथ में वही है। अच्छा, पता चला कि जो पथराव करता है, जो मारता है, वो आपके गांव के ही लोग हैं। हाँ गाँव का है, और फिर बोल रहा है अभी क्या कि हम लोग को कुछ नहीं कर सकता है वो लोग। लाठी चलाने वाला, पत्थर मारने वाला हाँ। आपके गांव के ही। हाँ गाँव का है। क्या नाम है दीदी? नमिता महतो। जमीन गया है आपका? हाँ गया है। ना मुआवजा, ना नियोजन, ना अभी तक कोई प्रशासन के देखने वाले लोग आए हैं, ना जनप्रतिनिधि आपका सहयोग कर? कोई नहीं आए, देखने कोई नहीं आए अभी तक। गांव के भी जनप्रतिनिधि देखा जाए तो कोई नहीं आ रहे हैं। अभी समिति के साथ आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ। और अन्य जो जनप्रतिनिधि है वो मुखिया ये लोग नहीं आए, नहीं आ रहे। नहीं देखने भी नहीं आए। आप लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं तो पथराव हो रहा है आपके पूरा पत्थरबाजी हो रहा था, गुलेन से मार रहे थे, गाली कई बोल लोग रहे छोटे- थे। हाँ भौरा के लोग हैं, भौरा के लोग इस लड़ाई में साथ देने के लिए आए हैं। सुरुंगा के जो ओबी डंप हो रहा है, उस लड़ाई में सुरुंगा के लोग हैं। एक गार्जियन स्वरूप हम लोग के साथ वृद्ध व्यक्ति है, उनसे भी बात। नाम क्या आपका? सुरेश कुमार चक्रवर्ती, ब्राह्मण बरारी, मोदी बेटा बस्ती, लोधना एरिया पड़ता है। अच्छा, सुरुंगा के लोग समर्थन कर रहे हैं। हम लोग समर्थन है तन मन धन से, और हमारा जमीन वहाँ बरारी में बहुत गया है, जो यहाँ ग्रामीणों को भी मालूम है। और इस मंच का माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ बीसीसीएल को, प्रबंधन को, कि अभी भी मौका है, नियमानुसार आप सुधर जाइए। हर एक गांव का साथ ऐसा जो आप अत्याचार कर रहे हैं, अभी भी आपको एक मौका दिया जा रहा है। अगल बगल का जो गांव है, तिलाई बनी बस्ती है, सुरुंगा बस्ती है, कुलटार बस्ती है, ब्राह्मण बरारी मोदी बेटा बस्ती है, बागडीगी है, आपको माड़ी गोदाम है, जीनागढ़ा है, जयरामपुर है, बागडीगी गांव है, और महाताड़ी बस्ती। अगल बगल का जो भी हम लोग ग्रामीण है, और इसके लिए हम लोग अवश्य माने एक ऐसा बैठक करेंगे जिस बैठक में जिला प्रशासन को भी मालूम होगा कि अब ग्रामीण एक हो गया है। और हम चाहेंगे भाई जितना भी हमारा रैयत है, हम विनम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग एक मंच पर आइए, और ये विस्थापित मंच जो रैयत का बना है उस पर आज जिला प्रशासन पर मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर पहल करे और उचित से उचित कार्रवाई करे। कोई दबंग व्यक्ति कौन आया है? बीसीसीएल दिया तब तो आया है। आज बीसीसीएल का जो सीएमडी साहब है, उनको तो समझना चाहिए कि गांव वाला जमीन दिया है और उसका ऊपर ऐसा पताड़ाना हो रहा है। क्यों भाई? जमीन का आपका बाप का है, अब माथा से ढोके लाए थे। यहाँ ग्रामीण जमीन दिया है तब आप कोयला उद्योग बना है। इसलिए इस बात को पहले तो समझना चाहिए बीसीसीएल का उच्च पदाधिकारी को, फिर हमारा जिला प्रशासन को। और मैं चाहूंगा हमारा जो वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि है, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, इनको भी जरा सा रूह माथा पर घुसना चाहिए। जो गांव का महिला बैठा हुआ है, यहाँ पर धरना में बैठा हुआ है, आज तक उस पर कोई सवाल नहीं है। आज वहां पर आप कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई, आपको किस दिशा पर अब हम लोग को यहाँ ग्रामीण वोट दिया था? किस उद्देश्य पर आपको जनप्रतिनिधि बनाया गया? बेंगू ठाकुर आए हुए हैं। बेंगू ठाकुर भाजपा के नेता भी है। बेंगू जी भाजपा से संपर्क रखते हैं, आप सांसद जी के संपर्क रखते हैं। अभी आए थे, अभी बता रहे थे कि सांसद के भाई से भी बात हुई थी, तो क्या उन लोग संज्ञान लेंगे? अभी तक उन लोग के इस मामले में जो सुरुंगा का जो मामला, उस पर संज्ञान अभी तक नहीं लिया। देखिए, सुलुंगा का जो ये मुद्दा है, 18 तारीख से जो धरना बैठा है, इसके जानकारी उनको नहीं है। मैंने अभी टेलीफोन से पूछा तो उनको ये भी विस्तार रूप से हम बताएं जैसा जब बात है। यहाँ का विस्थापित आपका 3 दिन से धरना बैठा है, आज इसका अंतिम धरना है, और यहाँ स्पॉट में आके देख रहे हैं कि इस रैयत का बापूती जमीन है, और उसमें बीसीसीएल बिना इन लोग का अनुमति का जबरदस्ती डाम कर रहा है। और गांव वाला अगर मना करने जा रहा है तो इन लोग पर लाठी डंडा, ऊपर से पत्थर मार रहा है, और माँ बहनों को अशब्द भाषा से गाली दे रहा है। इसमें कुछ ऐसा लोग आपका जाके आउटसोर्सिंग का जो कुमनाथ सिंह,
इनका तो भाई जहाँ जहाँ आपका जाके आउटसोर्सिंग चल रहा है वहाँ का तो हमेशा हम देखते हैं इसके साथ आपका जाके गांव वाला का साथ पगझक हो रहा है। तो दुख की बात है कि एक समय यही धनबाद जिला में किसी भी विस्थापित का ऊपर अगर हमला होता था तो हजारों लाखों लोग जमा होकर हम लोग उसको काउंटर करते थे। आज हम लोग माने दुख लगता है जो हमारा जमीन और हम ही अपना बचाने के लिए धरना पर बैठे हैं। अभी तक यहाँ कम से कम काउंटर हो जाना चाहिए था। खैर हमने अभी तुरंत आपका सांसद का बड़ा भाई जी से बातचीत की है, उन्होंने बताया कि सारा कागज का साथ आप लोग आइए, आज ही सांसद से बात करा के सीएमडी से, डीसी से, अनुमंडल पदाधिकारी से इन लोग का जमीन को क्यों जबरदस्ती अतिक्रमण किया जा रहा है। इन लोग अभी तुरंत काम बंद रखे और जब तक इसका वार्ता नहीं होगा तब तक ये काम नहीं चलेगा। इसी टेंगू जी आपसे ये सवाल जायज है क्योंकि आपने चुनाव में सांसद जी के साथ घूमा था। चुनाव पे ढुल्लू जी लगातार ये कह रहे थे कि माफियाओं से लड़ेंगे। कब माफियाओं से लड़ेंगे? ग्रामीण आज धरने पे बैठी है, रैयतों का जमीन छीना जा रहा है। एक कंपनी जो धनबाद का सबसे बड़ा कंपनी है, एटी देबरवा कंपनी, वो आउटसोर्सिंग कंपनी आज रैयतियों की जमीन जबरन ले रहे। आखिर सांसद जी रहती जो जमीन है आखिर कब लड़ेंगे? माफिया से लड़ेंगे? देखिए आज तो उनको सूचना हुआ और निश्चित तौर पर रैयत का इंसाफ होगा, ये हम आपको माने विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग देखे भी होंगे मीडिया की तरफ से जो आपका जाके बोकारो में जो घटना हुआ था, एक गांव को आपका जाके धीरेन्द्र रवानी को जो गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसमें तुरंत उन्होंने संज्ञान लिया और जाके एसपी को उन्होंने ये करके आए। तो ऐसा व्यक्ति नहीं है, इनको सूचना हम लोग दे दिए हैं और ये भी शाम को जा रहे हैं उनका घर और वहीं से आपका जाके दिल्ली से बात करा के उनका जो निर्देश आएगा एकदम माने आप बेफिक्र रहिए, रैयत का पक्ष में आएगा और रैयत का साथ में हमेशा वो खड़ा रहे और रहेंगे। ये तो में लेंगे, ग्रामीणों के साथ खड़ा रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित ग्रामीणों का हक के लिए हर हालत में वो लड़ेंगे, क्योंकि आज गांव है तब ढुलू महतो है, गांव का ही लोग उनको ये किए हैं। ये एकदम हम आपको विश्वास दिलाते हैं क्योंकि हम जानते हैं उस आदमी को 20 साल से देख रहे हैं। गांव का कहीं भी सम्मान के लिए कभी पीछे नहीं हटे, गांव का हक के लिए हमेशा आगे रहेंगे। विजय जी है जिनके नेतृत्व में कहा जाए तो प्रमुख के नेतृत्व में हो रहा है। विजय जी अभी है, प्रमुख जी अभी है नहीं, विजय जी है प्रमुख प्रतिनिधि है, बातचीत करेंगे। धनबाद के सबसे बड़े आउटसोर्सिंग कंपनी के संचालक एलपी देव से आपका लड़ाई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, ना जिला प्रशासन आ रहे हैं, ना आपका कोई जनप्रतिनिधि साथ आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि कहें तो अगर एमपी एमएलए का बात कर रहे हैं, वो लोग आपके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। आप लोग पहाड़ चढ़ते हैं तो लाठी डंडा पत्थर के साथ पथराव किया जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज सुरुंगा के जो ग्रामीण है वो ग्रामीण अपना अधिकार के लिए कभी पीछे नहीं हटे और ये जो मैनेजमेंट जो अपनी मानसिकता में बैठा के रखे हैं कि यहाँ के सुरुंगा को कई टुकड़ों में बांट कर अगर हम जीत हासिल करेंगे तो उनका मनसा वो गलत है। उस जान ले कि अब उसका मनमानी नहीं चलेगी, ना हम चलने देंगे। और रही बात जनप्रतिनिधि की, चाहे सांसद हो या विधायक हो, हम सांसद और विधायक जी को हम एक चीज कहेंगे, हमारे विधायक जी तो अस्वस्थ है लेकिन उनके प्रतिनिधि जी से हम कहेंगे कि क्या आपको निमंत्रण देना होगा? क्या आप लोग चुनाव लड़ने के लिए निमंत्रण पब्लिक से मन लेते हैं? क्या आपको दुख दर्द नजर नहीं आता है? अगर आपको निमंत्रण का अगर अधिकार आप सोचते हैं कि निमंत्रण हमको मिले तब हम घटना स्थल पर जाएंगे, तो ऐसे नेता को हम देखना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा भी घर से एक जनप्रतिनिधि आती है, वो जनप्रतिनिधि चाहे दिन हो या रात हो, किसी भी जगह किसी भी समस्या के लिए सब खड़े रहते हैं। हम आपके मीडिया का माध्यम से हम तमाम सरकार तक, चाहे जिला प्रशासन हो या हमारे ग्राम के वार्ड से लेकर आपका संसद महोदय तक, सभी से निवेदन रहेगा कि इस जो हमारे ग्रामीण जो दुख दर्द से अभी पीड़ित है, इस पीड़ित में आप आए, हमारे समस्या को सुने और हमारे समस्या के साथ खड़े रहे और हम लोग को न्याय दिलाने का काम करें। अच्छा, दबी जुमा पर लोग ये कह रहे हैं कि गांव के ही लोग दो तीन गुटों में बट गया है, कुछ लोग बिचौलिया भी है, कंपनी के साथ मिले हुए, इस तरह का लोग कह रहे हैं। देखिए कहने वाले बहुत कहेंगे, और आउटसोर्सिंग कंपनी इतनी आपका ब्रिटिश शासन वाला कंपनी है जो गांव को कई टुकड़ों में बांटने के लिए मानसिकता रखते हैं, लेकिन वो जान ले कि वो मानसिकता यहाँ सुरुंगा में चलने वाला नहीं है। आपको बहुत जल्द नजर आ जाएगा कि सुरुंगा रक्त रंजिश कहा जाता था और फिर दोबारा रक्त रंजिश के लिए तैयार होगा। जेबीकेएसएस के भी साथी समर्थन किए हैं इस आंदोलन को। जेबीकेएसएस के जिला उपाध्यक्ष पहुंचे हुए, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं लड़ाई को? चढ़ रहे पहाड़ चढ़ रहे हैं तो पथराव हो रहा, गोलन से मारा जा रहा।
बिल्कुल बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ ही दिन पहले हमारे सुप्रीमो जेवीकेएसएस के टाइगर जयराम दा आए हुए थे और यहाँ अवगत होकर गए और उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ ये जमीन हमारी, और जिस जमीन पे हम लोग आज धरना पे बैठे हैं ये जमीन हमारी है और इस जमीन पे हमें ही अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं धनबाद में माफियाओं का किस तरीके से, यहाँ पर जो भी माफिया मिली भगत से ग्रामीणों को पकड़ने का काम कर रहा। जैसे कि कल हम लोगों को सूचना मिला, हम लोग कोर्ट में थे, हम लोग का डेट था, यहाँ पर महिलाओं के साथ पत्थरबाजी किया गया, गाली गलौज किया गया। अगर उतना उन लोगों में दम है तो अभी आके दिखाए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, इस आंदोलन को हम लोग समर्थन देने के लिए आए हैं। टाइगर जयराम दा का जो उन्होंने बोला है कि लड़ाई में चाहे कुछ भी हो, हम किसी भी कीमत पे अपना ज़मीन छोड़ेंगे नहीं। और दुख की बात तो ये है कि अभी इन लोगों को ना मैनेजमेंट की तरफ से कोई देखने के लिए आया है, ना ही हमारे पूरा जिला प्रशासन की तरफ से कोई देखने के लिए आया। जिला प्रशासन को बीच में मीडिएटर के रूप में ग्रामीण और मैनेजमेंट से वार्ता करवाने का काम करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने भी अभी तक संज्ञान में नहीं लिया। और रही बात यहाँ के जो विधायक और सांसद, ये तो हम क्या कहें, ये आप लोग देख ही रहे हैं कि धनबाद में कभी भी जिन प्रतिनिधियों को हम लोग को चुन के भेजते हैं, चाहे सदन में भेजने का काम करते हैं या विधानसभा में भेजने का काम करते हैं, जिसको हमारी बातों को रखनी चाहिए वो उल्टा फुल्टा बात रखते हैं, सड़क और नाली में हम लोगों को भेज देते हैं। आज हमारे साथ इतना धनबाद जिला में कई हजार एकड़ जमीन का गलत तरीके से मतलब एक्वायर किया गया है। आज देखिए भौरा में, मोहलबनी में, आप चल जाइए केंदुआडी, भूलन बरारी, कुछ दिन पहले भूलन बरारी की समस्या थी। तो हम लोग कितना लड़ेंगे, हम लोग कहाँ तक क्या करेंगे? हम अपना जान देने के लिए हम लोग किए हैं। आज आपको ज़मीन दिए हैं, हम लोगों का कभी मुआवजा नहीं मिला है, नहीं नियोजन मिला है। इसीलिए हम लोग गांव के लोगों को समर्थन करने आए हैं। चाहे कुछ भी हो, इस बात के लिए हम लोग गांव को स्पष्ट देना चाहते हैं। लड़ाई अब आर पार की होगी, आप लोगों के साथ हम लोग हैं। आप लोग जब बोलेंगे तब हम लोग उपस्थित होंगे।